जिसमें आरोपी ने पवन को बताया था कि वह निजी स्कैनर प्रिंटर से 100-100 रुपए के नोट छापता हूं और वह अपने दोस्त पंकज पटेल को 100-100 रुपए के नोट बाजार में चलाने को दिया था। नेता जो निरंजन मेडिकल स्टोर नेहरू नगर के गेट के पास 100-100 रुपए के नकली नोट चलाने के प्रयास कर रहा था। इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर लॉर्ड साहब इसमें प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन नहीं किया इस केस पर। लॉर्ड साहब इसमें टोटल फाल्स कार्रवाई की गई है इसके ऊपर। Santosh Patel is owner of the house. Owner of the house from whose house this printer is said to have been recovered. बताइए। लॉर्ड साहब फर्स्ट सस्पेंशन ऑफ सेंटेंस। कन्विक्शन है लॉर्ड साहब 7 ईयर का। 489B 489C और डी में लॉर्ड साहब। ये 489 में काउंटरफीट करेंसी का है। करेंसी का लॉर्ड साहब। फिर क्या जजमेंट पैरा 2 में अभियोजन से इस प्रकार है। घटना दिनांक 27/5/14 को उपनिरीक्षक त्रिवेंद्र त्रिवेदी विश्वविद्यालय पुलिस चौकी में पद पर पदस्थ दिनांक को अपराध विवेचना के दौरान मुखबिर सूचना मिली कि एक व्यक्ति करीबन 24 वर्ष का गोरा गहरा बदन सफेद रंग चेक शर्ट कत्थई पहने था पैंट पहने था जो निरंजन मेडिकल स्टोर नेहरू नगर के गेट के पास 100-100 रुपए के नकली नोट चलाने के प्रयास कर रहा था। सूचना हमरा स्टाफ के गवाह नीरज शुक्ला संजय पटेल के साथ लेकर सूचना तहसील निरंजन मेडिकल स्टोर के पास नेहरू नगर पहुंचा तो वहां पर एक व्यक्ति हुलिया बताए अनुसार दिखा जो पुलिस को देखकर भागने का घेरा मंत्री कर हम स्टाफ सहयोग से पकड़ा गया, जिसमें पता पूछने पर अपना नाम पंकज पांडे प्रेजेंट एप्लीकेंट, पिता मधुमेश, उम्र 24 वर्ष, निवासी अमवा चौराहा होना बताया। मुखबिर सूचना के बारे में अवगत कराकर जो गवाहों के समक्ष तलाशी ली गई। पेंट के दाहिने जेब में 100-100 के लाठी 5 नोट मिले। प्रथम दृष्टि में नोट देखने पर आरबीआई सुरक्षा धागा एवं सफेद हिस्से पर गांधी जी की फोटो नहीं दिखी। मौके पर गवाहों के समक्ष जब्ती और कब्जे पुलिस लिया गया। पूछताछ में मेमोरेंडम कथन लिख किया गया। लटरी भी इसमें एग्जामिंग होता है। सीजर विटनेस PW2 मैं आरोपी को नहीं पहचानता, मुझे घटना की कोई जानकारी नहीं है। टर्न बाय हॉस्टाइल हो जाता है लटरी इसमें। यस PW2 हॉस्टाइल हो गया। PW2 सीजर विटनेस लटरी एक का पुलिस ने एग्जामिन नहीं कराया। अब लटरी इसमें जो एक्ट में आया है इसमें हमारे ऊपर जो लटरी बनता है इसमें 489 गा में कूट रचित करेंसी नोटों को बैंक कब्जे में जो कोई व्यक्ति कूट रचना कूटगत करेंसी के नोट बैंक नोट में यह जानते हुए विवश करने कारण रखते हुए कूट रचित में आशय से रखे उसे असली के रूप में उपयोग। तो लाठी में तो जेब में रखा था, अगर एलिगेशन इनका है तो जब जेब में लाठी रखा था उसका तो कोई वही नहीं हो पाता कि इसमें जेब में रखे हुए व्यक्ति नकली नोट हो सकती है, चूरन वाली भी नोट हो सकती है, कोई उसका तो ऑथेंटिक प्रूफ नहीं है। इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर लाठी इसमें प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन नहीं किया इस केस पर। सीजर विटनेस लाठी एग्जिबिट 12 में इसमें से पंकज पांडे के दाहिने जेब से 100-100 के नोट जिसमें सीरियल क्रमांक 100 बना हुआ लॉर्डशिप जब्त किया जाता। इसमें लॉर्डशिप मेन है कि यदि वो जब्त करते तो उसकी फोटो भी रखते इसमें, तो ऐसा कुछ कहीं नहीं आया। PW1 का स्टेटमेंट होता लॉर्डशिप मैं घटना से 7-8 महीने पहले पुलिस चौकी सैनिक के पद पर पदस्थ रहते वाहन चालक काम करता हूँ। त्रिवेंद्र त्रिवेदी आरक्षक मुकेश मनोज पर नेहरू नगर गया था। इसके बारे में घटना के अब जो निरंजन मेडिकल स्टोर की उसके बारे में बता ही नहीं रहा। मुझे घटना की तारीख याद नहीं, परीक्षण में है। किसी व्यक्ति के मकान में गए तो उसका नाम मुझे नहीं मालूम। इसी प्रकार लॉर्ड PW3 का भी है। मैं 27/14 को 11 से 11:30 निरंजन मेडिकल के स्टोर के पास ही की है। घटना के समय चौकी प्रभारी त्रिवेंद्र द्वारा मुझे सूचित किया गया नेहरू गेट को निरंजन मेडिकल। वहां पर सूचना के आधार पर निरंजन मेडिकल पहुंचे तो वहां पर साहब त्रिवेदी साथ में हमराही मुकेश तिवारी सैनिक काशीनाथ वहीं पर थे। लोग लड़के को पकड़े थे जिसके पास 100 के नकली, मतलब ये जब जाते इसके पहले से ही पकड़े थे। अब इसके जेब से नोट का लाठी एलिगेशन है, इसके अलावा इसके ऊपर कोई एलिगेशन नहीं है। इसी के परीक्षण में कहना गलत है, घटना स्थल पर नहीं गया था, कहना कि मैं कोई कार्रवाई नहीं किया। सही त्रिवेंद्र त्रिवेदी अधीनस्थ कार्य कर रहा हूँ। त्रिवेंद्र त्रिवेदी कहने से पर प्रकरण गवाह बन गया हूँ। आज झूठा कथन तो मेरे सामने जब्ती की कार्रवाई नहीं की गई। मेन पॉइंट पैरा 4 इसका अर्थ जब्ती कार्रवाई हो रही थी तब हम लोग गाड़ी में बैठे हुए थे। मेरे साथ मुकेश तिवारी आरक्षक 214 सैनिक काशी यादव गाड़ी पर बैठे हुए। लॉर्ड इसमें टोटल फाल्स कार्रवाई की गई है इसके ऊपर। हम कहते हो सकता है लिया रहा हो और 13 महीना से कस्टडी में है। 4 मंथ तो पहले था ट्रायल के दौरान और डेट ऑफ जजमेंट से।
Yes. मतलब पैरा 11 में है PW3 लोकस का। नहीं, वेट आप भी बताइए, आप किसके लिए? सर IPF फॉर पवन पटेल। आपको क्या कहना, बताएं। सर मेरे बारे में जो सीजर विटनेस है, PW2 is the Caesar witness. PW2 has turned hostile. He has turned hostile. Hmm. Now we come down to the evidence of Lavkush Prasad. Yes. The next witness is, मेरे सामने जब्ती कार्रवाई नहीं की गई तथा जब्ती कार्रवाई हो रही थी, हम लोग गाड़ी में बैठे हुए थे। That is witness number 4. Witness number 3, paragraph number 4. Head constable. Yes. Head constable. We come down to the evidence of PW 4. Relevant would be paragraph number 3. मैंने उस लड़के का नाम नहीं जानता जो पटेल लड़का पकड़ा गया था। ये बात सही कि पटेल नाम के लड़के के से किसी प्रकार की कोई बरामदगी नहीं हुई थी, यह कहना गलत है। घटनास्थल पर मैं नहीं गया था। Then we come down to the next witness, that is the investigating officer who has been examined in this case. He is PW6. I'll invite your lordships to evidence in paragraph number 4, 7, 8 and 9. Yes. मेरे द्वारा दिनांक 14/8/14 केंद्रीय न्यायिक विज्ञान प्रयोगशाला भोपाल में जबशुदा माल को ड्राफ्ट तैयार करके पुलिस अधीक्षक रीवा के माध्यम भिजवाया था। प्रत्यक्ष 12 जिसके आज से तत्कालीन पुलिस आकाश जिंदल के हस्ताक्षर में उसका आदेश थे, उनके हस्ताक्षर पहचानता हूँ। मेरे द्वारा CFSL का प्रोफार्मा स्वयं तैयार कराया गया था। इस स्तर पर न्यायालय ने मालखाने से पुलिस विश्वविद्यालय के लिफाफा जिस पर चपड़े से सील अंकित है खोलकर देखा गया तो उसमें 500 के 5 नोट प्राप्त हुए थे। इसका सील नंबर 100 था। देन वी कम डाउन टू पैराग्राफ नंबर 4, उसके आगे फिर से एक और पैराग्राफ। साक्षी ने पवन पटेल के किराए के मकान से जब्त होना बताया था। अब पवन पटेल का जो घर है, for that DW2 has been examined. He says he has not, the applicant is not known, nor had he given any house on rent to him. पैराग्राफ नंबर 6, ये कहने से मैंने उक्त दरवाजे का खोलने का कोई मौके का पंचनामा नहीं बनाया था। स्वतः कहा कि आवाज लगाने पर आरोपी पवन पटेल दरवाजा खोल के बाहर आया था। जिस कमरे में मैंने छापामारी की थी वह सिर्फ एक कमरा था। उक्त कमरे में संभवतः एक ही दरवाजा था। यह सही है कि उक्त कमरे का दरवाजा बाहर से बंद था। मैंने आरोपी पवन पटेल को विद्यावती पटेल के घर के पास अभिरक्षा लिया था एवं उसको गिरफ्तार किया था। मैं आज ध्यान नहीं है कि उक्त विद्यावती पटेल का घर कहाँ है। मेरे द्वारा घटनास्थल का नक्शा प्रदर्श P5 तैयार किया गया था। विद्यावती पटेल के मकान के पास आरोपी पवन को अभिरक्षा में लेकर चौकी सामान आया था। प्रदर्श P5 के नक्शे में जो आसपास मकान है जो उनका इंतराज प्रदर्श के नक्शे में किया था। यह बात सही कि घटनास्थल का नक्शा प्रदर्श का कहीं भी विद्यावती पटेल का मकान दर्शित नहीं है। घटनास्थल के नक्शे के अनुसार घटनास्थल पर मेरे और कमलेश्वर पटेल, BD शर्मा, AN पांडे, संतोष पटेल अन्य के मकान बने। घटनास्थल के पास दर्शित मकानों में कोई भी व्यक्ति नहीं मिला था। घटना दिनांक के बाद हम लोग वहां पर गए थे परंतु वहां पर उन लोगों के बयान देने से मना कर दिया था। देन पैराग्राफ नंबर 8, लास्ट 2 लाइन्स। मैंने आरोपी पवन पटेल के किराए में रहने संबंध में संतोष पटेल का कोई किराएनामा प्राप्त नहीं किया था। यह सही कि संतोष पटेल ने थाने में किराएदारी संबंध में कोई सूची या जानकारी प्रस्तुत नहीं की थी। Santosh Patel is owner of the house. Owner of the house from whose house this printer is said to have been recovered. मैंने आरोपी पवन पटेल को विद्यावती के घर के पास अभिरक्षण लेकर गिरफ्तार करके वापस संतोष पटेल के मकान में लेकर नहीं गए थे। हम लोग सीधे वहां से चौकी सामान चले गए थे। यह सही है कि आरोपी पवन पटेल के शरीर में कोई जाली नोट संबंधी कोई कागजात प्राप्त नहीं हुए थे। यह सही कि पवन पटेल को मैंने नकली नोट चलाते हुए नहीं पकड़ा था। मैंने पंकज पटेल को निरंजन मेडिकल स्टोर के पास मैंने पंकज पांडे को निरंजन मेडिकल स्टोर के सामने अभिरक्षा में लिया था। मैंने पंकज पांडे को से 1 बजे दोपहर में निरंजन के अभिरक्षा में लिया था। आरोपी पवन पटेल को विद्यावती पटेल के घर के पास से 1:10 बजे अभिरक्षा में लिया था। मुझे ध्यान नहीं कि पंकज को विद्यावती पटेल के घर के पास से लेकर गया था अथवा नहीं गया था। एंड देन वो प्रिंटर के बारे में कहना है। काइंडली कम डाउन टू पैराग्राफ नंबर 17। Yes. यह सही कि उक्त काला बैग जब्त नहीं किए गए थे। जब्ती किए जाने संबंध में कोई प्रकरण में कोई पंचनामा नहीं बताया। यह सही कि प्रदर्श P3 के मेमोरेंडम में कार्ट्रिज एवं स्याही के संबंध में उल्लेख नहीं है।
ये कहना गलत है। आरोपी ने कोई मेमोरेंडम प्रदेश P3 का लेख नहीं करा है, ये कहना गलत। संतोष पटेल को बचाने के लिए जल्दबाजी में स्वयं प्रदेश P3 का मेमोरेंडम आरोपी पवन पटेल के विरुद्ध उसके नाम से लेख कर लिया, यह कहना गलत है। इसी आरोपी ने स्याही व कार्ट्रिज जब्त करने का कोई बयान लिखने इन कारणों से यह बात सही कि प्रदेश P4 अनुसार जब्तशुदा प्रिंटर बाजार में मिल जाते। मुखबिर से जो सूचना मिली उसमें कोई पंचनामा मेरे द्वारा तैयार नहीं किया गया। मैंने मुखबिर की मिली सूचना को साक्ष्यों को अवगत कराने का कोई पंचनामा तैयार नहीं किया था। देन पैराग्राफ नंबर 19, यह कहना सही कि प्रदेश P11 में इस बात का उल्लेख नहीं कि हम लोग द्वारा संतोष पटेल के मकान में जाकर तलाशी लिए। यह बात से 11 में इस बात का उल्लेख नहीं कि आरोपी पवन पटेल संतोष पटेल का मकान में मिला हो। यह बात से कि प्रदेश P11 के रोजनामे में यह उल्लेखित नहीं कि पवन पटेल के कमरे 44 नग 44 नग पेपर शीट प्रिंटर मिला था। यह कहना गलत है। मैंने आरोपी के विरुद्ध झूठी बनावटी साक्ष्य रची है। और इसके ना आई वुड इनवाइट योर लॉर्डशिप टू पैराग्राफ नंबर का यहाँ पे नोट के संदर्भ में देता था मशीन ना। Kindly come down to paragraph number 39 of the judgment. Now they say that the printer is said to have been recovered, but the FSL report goes on to indicate that from this printer no notes have been printed. Kindly see paragraph number 39. जहां तक जब्तशुदा स्कैनर प्रिंटर आर्टिकल A52 का प्रश्न है, वह प्रदेश P14 के CFSL की परीक्षण रिपोर्ट के अनुसार नहीं चल पाने कारण उक्त संबंध में CFSL द्वारा संबंध में कोई निष्कर्ष नहीं दिए गए कि उसका उपयोग कूट रचित करेंसी नोट छापने के लिए किया जाता था या नहीं। ऐसी स्थिति में उक्त आर्टिकल A52 का प्रिंटर कूटकृत भारतीय करेंसी नोट को छापने के लिए उपयोग किया जाता है साबित नहीं पाया जाता है। So 489D goes off. From my possession, no notes have been recovered, and the house from where. Kindly come down to paragraph number 41. अभियुक्त पवन पटेल की ओर से बचाव साक्षी रूप से संतोष कुमार पटेल का साक्ष्य प्रस्तुत, जिसने बताया कि पंकज पांडे व पवन पटेल को नहीं जानता, उसका नेहरू नगर मकान है, वह अपने मकान में रहता है, वह मकान कभी किसी व्यक्ति को किराए से नहीं दिया था। पवन पटेल उसके यहाँ कभी भी किराए से नहीं रहा। उस मकान में विद्यावट उस मकान से विद्यापट लगभग 1-1.5 किलोमीटर दूर है। उसके घर के आसपास विद्यावती पटेल का कोई मकान नहीं। ये घर उसके घर में पुलिस कभी नकली नोट व प्रिंटर नोट बनाए, क्योंकि मशीन नकली नोट बनाने वाली सील, कार्ट्रिज, प्लास्टिक की शीशी, काले रंग की स्याही जब्त नहीं किया था। उसके घर पुलिस कभी नहीं आई, ना ही पुलिस ने उसका कभी कोई बयान लिया था। जिस मकान में रहता उसका स्वामित्व कब्जा उसके पास है। उसने कभी भी किसी व्यक्ति को किराए में नहीं रखा, ना ही रिश्तेदारी को या किसी अन्य को कभी किराए से दिया। विद्यावती पटेल विधायक रह चुकी है। तो दिस इज द एविडेंस ऑफ द पर्सन। मनोज बताइए। मतलब पैरा 18 है PW6 का स्टेटमेंट। PW6 पैराग्राफ पैरा 18 में 18। यस मैडम, जिसमें आरोपी ने पवन को बताया था कि वह निजी स्कैनर प्रिंटर से 100 रुपए के नोट छापता हूं और वह अपने दोस्त पंकज पटेल को 100 रुपए के नोट बाजार में चलाने को दिया था। कुछ नोट जो पेपर शीट पर छपे हुए हैं उसकी कटिंग नहीं हुई है। कमरे में एक काले बैग में छिपा कर रखा हूं और स्कैनर प्रिंटर भी रखा है, तो चलकर जब्त करा देता हूं। उक्त आरोपी ने यह बताया कि उन लोगों ने बाणसागर बेलौहन टोला में एक गैस सिलेंडर की चोरी की थी, वह भी चलकर बरामद करा देते हूँ। आरोपी पवन पटेल द्वारा दिए गए मेमोरेंडम 3 है। माइलर्ड इसमें फाइंडिंग आई है पैरा 45। दिनांक 27/5 थाना विश्वविद्यालय में पुलिस चौकी समान के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत निरंजन मेडिकल स्टोर के पास नेहरू नगर रीवा में अभियुक्त पंकज पांडे के पैंट के दाहिने जेब से 100 रुपए के 5 कूटकृत भारतीय करेंसी नोट को उक्त नोटों में कूटकृत करेंसी नोट होना जानते हुए असली रूप में उपयोग लाने के आशय से रखा था और उक्त नोट सहयुक्त पवन पटेल ने दिया था। और माय लॉर्ड इन लोगों के पास्ट हैं इनमें के लिए मैं सूची फाइल कर पवन पटेल के 7 केस है माय लॉर्ड। 7 केस इसमें है कौन सी धारा? माय लॉर्ड इसमें
5 केस हैं, 457, 380 का, एक प्रेजेंट केस है और एक राज्य सुरक्षा अधिनियम का। और सेम यही है, इसके भी है, इसका मैंने फाइल किया क्रिमिनल रिकॉर्ड का। सेम हमारा पंकज ये पांडे के। 7198/24 हमें टोटल है इसमें। एक राज्य सुरक्षा अधिनियम का तो उसको तो खैर टोटल पहले से है लाठी, इसके बाद एक टोटल की मैंने काफी फाइल किया, एक केस पेंडिंग, एक केस है। आपने पेश किया, जजमेंट फाइल कर दिया, ये जजमेंट फाइल किया। हाँ ये 3 केस है ना अभी? हाँ 3 है, एक दफा है पवन पटेल का ही नाम से। हाँ, दोनों में। ये टोटल है, एक भी गवाह है वो कुछ टाइम है में। अननोन पर्सन लार्ज है FIR, सब 14 के हैं लाठी, इसके बाद की कोई केस नहीं। 10 साल से कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड इनका नहीं है। You will consider reserved. Grateful, Manoj. Reserved. Ultimately, it is the evidence of the investigating officer, Yes. which is to be seen whether it inspires confidence or not. Our cases, because of these cases, जो पहले हमारे खिलाफ register किए थे, they booked me under a different section so that I remain inside jail for a longer period. That was the intent with which this offense was registered. We'll consider. Next.